है। हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने हिसार जिले के बरवाला हलका से एक बड़े चेहरे को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि हलका बरवाला से भाजपा ने पिछली बार नलवा से विधायक रहे व वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और बैकवर्ड समाज का बहुत बड़ा चेहरा रणबीर गंगवा को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज उन्होंने अपने घर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि बरवाला हलका मेरा अपना हलका है। बरवाला हलके की हर समस्याओं से वो अच्छी तरह से परिचित। उन्होंने कहा कि बरवाला शहर में बहुत सी कॉलोनियां अनप्रूव्ड है। विधायक बनते ही वो सबसे पहला कार्य उन कॉलोनियों को पक्का करवाने का कार्य करेंगे। बरवाला शहर में बहुत सी जगह पर पानी भर जाता, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाएगा। उन्होंने फिर अपनी बात को दोबारा दोहराया और कहा कि भाजपा ने बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी देकर काबिल युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। इससे लोगों में सरकार और व्यवस्था के प्रति विश्वास की बहाली हुई। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में नौकरी के लिए लोगों को या तो गहने या जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी या नेताओं के पांवों में पगड़ी रखनी पड़ती थी, लेकिन हमारी सरकार ने युवाओं की काबिलियत के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। हरियाणा में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। जो हाईकमांड ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है, मैं संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और बरवाड़ा हल्के की जनता के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर हम वहाँ कमल खिलाएंगे और ये लोगों ने तय कर लिया है। एक बड़ा चेहरा होने के नाते जिम्मेवारी कितनी बड़ी लगती है? देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी जब दी है तो मैंने जैसे कहा कि मैं जो हमारे नेतागण हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बरवाड़ा हल्के की जनता आशीर्वाद देकर के इस बार बरवाड़ा से विधानसभा में भेजने का काम करेगी। फिलहाल बात की जाए तो बरवाला में किन विकासों की रिक्वायरमेंट है? अनेक चीज़ें हैं, गाँवों के अंदर अलग है, शहर के अंदर अलग है। शहर के क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से बरवाड़ा शहर के अंदर भी काफ़ी जो कॉलोनी है वो अनअप्रूव्ड टाइप है, उसमें सीवर की पानी की दिक्कत है, जल भराव की भी दिक्कत है और पीने के पानी के लिए भी दिक्कत है। इन तमाम समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा और इसी तरीके से गाँवों के अंदर भी चाहे डेवलपमेंट की बात है, चाहे वाटर वर्क्स की पीने के पानी की बात है, चाहे कई जगह पे जो सेम का एरिया है, जो फ्लड एरिया है, उसके अंदर भी कोई स्थायी समाधान करने की बात है। इस तरीके की है वो उनके ऊपर हम कार्य करेंगे। नलवा में आपने क्या क्या विकास करवाया? नलवा की एंट्री आप देख सकते हैं, जहाँ से आप आए हैं, जहाँ से नलवा की एंट्री शुरू होती है, आप देखिए कि किस तरीके से पहले था मेरे बढ़ने से पहले, और आज आप देखते हैं तो चाहे ओवर ब्रिज की बात है, चाहे लाइटों की बात है, चाहे गंगवा रोड पे भी इन सारे शहर के अंदर पानी भर जाएगा, लेकिन इन कॉलोनियों के अंदर, हालांकि ये जो हम जिसको कहते हैं कि अवैध कॉलोनियाँ थी, बाद में वैध की गई। अब यहाँ पे हमने चाहे सीवर की बात है, पानी की बात है, सारे के सारे, और चाहे आप रोड देख रहे हैं इसकी बात है। गाँव के अंदर भी हमने जल जीवन मिशन से पाइपलाइनें बिछाने का काम किया, वाटर वर्क्स बनाने का काम किए, रोड्स बनवाने का काम किए और ढाणियों के अंदर, क्योंकि लोग ढाणियों के अंदर बहुत रहते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर मैंने ढाणियों के अंदर अपने कोटे से लाइटें ना लगाई हो। तो इस तरीके से जिस चीज़ की जरूरत थी डेवलपमेंट की और जो हमने वायदे किए उस पर हमने कार्य करने का काम। जैसे ही टिकटें वितरण हुई, बगावत शुरू हो गई पार्टी में, लगभग हजारों नेता पार्टी छोड़। देखिए, आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा बरवाड़ा हल्के के अंदर कोई पार्टी छोड़ा हो या कोई विरोध करता हो। सारे के सारे संगठन के कार्यकर्ता हम इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार ठीक है कि जब चुनाव टिकट मांगते हैं तो सबका अधिकार भी होता है, उनको थोड़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन उसके बाद सारे के सारे इकट्ठे होकर कार्य करते हैं। तो बरवाला में सीट जीतना क्या आसान होता है? आसान और मुश्किल कुछ भी नहीं होता। आसान तो यहाँ नलवा में भी नहीं था, मैं लगातार 2 बारी जीता हूँ और बड़े बड़े धुरंधर जो यहाँ चुनाव लड़ते थे, लेकिन जनता का आशीर्वाद जिसके साथ होता है वही चुनाव जीतता है और आज जनता का आशीर्वाद बरवाड़ा हल्के की मेरे साथ है। तो बरवाला में किससे कंपटीशन मानते हैं? कंपटीशन नहीं, हमने तो जो 10 साल तक जो कार्य किए ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो सरकार चलाने का काम किया, युवाओं को ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां दी, विश्वास पैदा करने का काम किया, उसको लेकर के हम लोगों के अंदर जा रहे हैं।
कांग्रेस के लोग तो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम कर देंगे, उससे हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। आखिरी दो सवाल सर, इस वक्त यूथ की सबसे ज़्यादा भागीदारी रहेगी, तो यूथ के लिए बीजेपी क्या करेगी? युवा के अंदर हमने एक विश्वास पैदा करने का काम किया है। जहां कांग्रेस के समय में नौकरियां बिकती थी, अलग अलग रेट फिक्स थे, आज युवाओं को एक विश्वास है कि वो अच्छे पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर अपने पढ़ाई के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी से हमने राज देने का काम किया है, उनके रोजगार के लिए उनके साधन हम उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। आखिरी सवाल सर, बरवाला की जनता से क्या कहेंगे? मैं बराड़ा के हल्के की जनता से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से नायब सैनी जी ने अब घोषणाएं की है, 10 साल से राज चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसको डेवलपमेंट को और ज़्यादा गति देने के लिए, और जिस तरीके से कांग्रेस ने इससे प्रदेश की दुर्गति करने का काम किया, भेदभाव करने का काम किया, वो दोबारा ना हो, इसके लिए आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के फूल के निशान वाला बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। सर एक और लास्ट सवाल, कि क्या सीएम जो अभी सैनी जी हैं वही रहेंगे या चेहरा बदला भी जा सकता है? जब ऑलरेडी घोषणा की हुई है कि हम आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वही हमारा चेहरा है जी, तो तमाम मुद्दों पर डिप्टी स्पीकर जी से बातचीत की, तमाम